स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मेरा बेटा है शेरू। आपका बेटा? पर इसकी हालत तो जानवरों से भी बदतर। कब से छुपा कर रखा है ये राज? मैं मजबूर था। बहुत सालों से हमने हमारे शमशेर को दुनिया से बचा के रखा है, छुपा के रखा है। बहुत तकलीफें उठाई है हमने इसके लिए। जब ये पैदा हुआ था तो मानो सारी दुनिया की खुशी ईश्वर ने हमारे और हमारी पत्नी की गोदी में डाल दी। लेकिन समय कुछ और ही खेल खेलना चाहता था। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा, इसमें कुछ अजीब सी बातें दिखाई देनी शुरू हुई। शेरू, क्या कर रही है? शेरू, क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? अपने इसी स्वभाव के कारण ये किसी से घुल मिल नहीं पाया। दूसरे बच्चों के साथ ये कटा कटा पहनता था और फिर बाकी बच्चों के साथ इसे दिक्कत आने लगी। देखा देखा अपने छोरे की हरकत किस बुरी तरह से काट दिया है मेरे लड़के को। अरे बिल्कुल जानवरों जैसे लक्षण है इसके। सरपंच जी, बुरा मत मानना। आपके इस लड़के की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लगती है। इसे इलाज की जरूरत है। देखिए, आगे से शेरू ऐसी हरकत नहीं करेगा। समय बीतता जा रहा था लेकिन शेरू की हालत में कोई सुधार नहीं आया। क्यों करता है ये सब? क्या ये कभी ठीक नहीं होगा? समझ में नहीं आ रहा था कि इसे ठीक करने के लिए हम क्या करें। और इसी बीच इसकी मां भी चल बसी। बहुत लगाव था इससे अपनी मां से। जब तक वो थी तो ये थोड़ा बहुत उसके काबू में रहता था और उसके जाने के बाद तो शेरू अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। शेरू, शेरू क्या कर रहा है? नहीं शेरू, शेरू, शेरू सुनो। जैसे जैसे शेरू की उम्र बढ़ती गई उसकी हालत और बिगड़ गई और वो हमारे काबू से बाहर हो गया। हमने इसे दिमाग के डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन तो एक आदमी को उसने बुरी तरह से मारा और उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि मरते मरते बचा वो आदमी। इस बार तो गांव वालों के साथ साथ दाता ठाकुर भी मेरे शेरू के खिलाफ हो गए। ये तो भगवान भैरव की कृपा से बंसी आज बच गया, लेकिन गांव में और लोगों का क्या? मैं उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये तुम्हारा शेरू गांव में आम जिंदगी जीने लायक नहीं है। इसे शंभू बाबा के आश्रम में भेजो इलाज के लिए। इसका इलाज वहीं होगा। एक मजबूर बाप क्या कर सकता था? ले गया मैं इसे शंभू बाबा के आश्रम। सुनो बेटा, बाबा आपको बहुत प्यार करेंगे, हैं? अच्छा अच्छा खाने को देंगे। जाओ जाओ। बाबा शंभू बाबा के आश्रम से हर कोई आदमी ठीक होकर निकलता था, पर शेरू भी हो जाता। लेकिन क्या करें, ये वहां से भी एक दिन भाग निकला। भागता किधर है? पकड़ उसे, पकड़। सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। सरपंच जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। सरपंच जी, क्या हुआ? शेरू आश्रम से भाग गया है। वो जंगल की तरफ गया है। चलो। अरे देखो जल्दी ढूंढो, बहुत खतरनाक बच्चा है वो। चलो उधर देखो, उधर चलो। बहुत घबरा गया था शेरू उस रात, इसलिए जाके जंगल में छुप गया। लेकिन फूटी किस्मत हमारी, वैद्य के बेटे ने इसे पकड़ लिया। शेरू, यहाँ पे क्यों छुपे हो? आश्रम में चल के इलाज कराओ, वरना बुलाओ गाँव वालों को। बुलाओ मैं। शेरू, शेरू, शेरू,
शेरू, शेरू ये क्या किया तुमने? हे भगवान, क्या किया क्या इसने? मैं जब तक यहाँ पहुंचा तो ये मर चुका था। अरे किसी देख लिया ना सरपंच, तो जो हालत शेरू ने इसकी की है ना, वही सब गांव वाले मिलकर इसकी करेंगे। नहीं शक्ति थी, बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। अरे कैसे बचा है? वो देखो, वैद के बेटे का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। तू एक काम कर, तू ना इन दोनों के कपड़े बदल दे जल्दी से। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था, और मुझे शक्ति देवी ने जो कहा मैंने वही किया। तू अब एक काम कर, तू शेरू को उठा और छुपा दे उसे कहीं। मैं गाँव वालों से कह दूंगी कि वैद के बेटे ने शेरू की हत्या की और वो कहीं भाग गया। कैसे चुका पाऊंगा आपका यह एहसास शक्ति देवी? सरपंच, इन सब बातों के लिए अभी समय नहीं है। तुम जाओ, शेरू को लेकर जाओ, मैं गाँव वालों से बात करूंगी। जाओ जल्दी जाओ। चल। वैद जी आज भी अपने आप को मेरा अपराधी समझते हैं, बल्कि सच्चाई तो इसके विपरीत है। अपराधी तो मैं हूं उनका। अपने बेटे को खोने के डर ने मुझे इसे छुपाए रखने पर मजबूर कर दिया, पर कुछ समय से शेरू मौका देखकर मेरी पकड़ से निकल भागने लगा है। इसीलिए मैं इसे यहां सुरंग में लेकर। इसका मतलब कलावती जी, आनंद और बाकी सब लोगों पर किसी जानवर ने नहीं, आपके बेटे शेरू ने हमला किया था। मेरे भाई की हत्या का दोषी भी यही है। नहीं, गुनहगार तो आप भी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए आपने इसे पता नहीं कितनी जिंदगियों के साथ खेलने दी, और ऊपर से ताम्रपत्र गिराकर उन गुनाहों को ढकते रहे। नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि कलावती पर इसने हमला किया, लेकिन आनंद के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और मेरा विश्वास करो राहुल, तुम्हारे भाई की मौत के पीछे शेरू का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, तो वो ताम्रपत्र आपके पास क्या कर रहे थे? देखो राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। 3 साल पहले भी शेरू ने एक आदमी पर हमला किया था। हम लोग कुछ करके उससे पहले ही वो आदमी मर चुका था। उस समय भी शक्ति देवी मेरी मदद के लिए आई। उन्होंने मुझसे कहा कि इस आदमी की लाश मंदिर में फेंक दो, और एक ताम्रपत्र बनाकर उस पर लिख दो कि सूर्यास्त के बाद मंदिर में प्रवेश करने की वजह से इस आदमी की मृत्यु होगी। उन्होंने जो कहा मैंने किया। और इस सुरंग के बारे में भी आप ही ने इसे बताया होगा ना, ताकि लोगों को यहां लाकर मार सके, है ना? नहीं राहुल, इस सुरंग का रास्ता भी मुझे शक्ति देवी नहीं बताया था। शेरू को रास्ता किसने बताया ये मुझे मालूम नहीं। देखो, शक्ति देवी की मैंने हर बात मानी अपने बेटे को बचाने के लिए। अब तुम ही बताओ राहुल, मैं क्या करता? मैं तुमसे विनती करता हूं, ये राज किसी को ना बताना। इतना ही डर था तो गलत काम किया ही क्यों? आपके बेटे को बेड़ियों की नहीं, इलाज की जरूरत थी। अब तक तो ठीक भी हो जाता हो, पर आपने इसके गुनाहों पर पर्दा डाला। इसे इंसान बनाने के बजाय जानवर बना दिया। इसे जिंदगी देने के बजाय यहां इस जगह पर बेड़ियों में कैद कर दिया। और अपने आप को पिता कहते हो? शर्म आनी चाहिए। क्या करता रहो, मैं मजबूर था। तुम घर तक आ गए थे। शक्ति देवी को लगा कि अगर तुम्हें सच का पता लगा तो बात सारी दुनिया के सामने आ जाएगी, और उन्हीं के कहने पर मैंने शेरू को यहां पे डाला। बहुत गलत किया है आपने इसके साथ। इस तरह तो ये कभी ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है राहुल कि ये राज अपने तक ही रखना।
इस सुरंग के बारे में पहले से जानती थी। मंदिर में उस दिन बेहोश होने के बाद वो इस सुरंग के रास्ते से अपने आप ही जंगल में आई और मुझे झूठ बोला ताकि मैं उन पर शक ना करूं। तो क्या इस खेल की असली खिलाड़ी शक्ति देवी है? पर हो सकता है कि सरपंच ने जो कुछ भी कहा वो सच ना होकर केवल एक मनगढ़ंत कहानी हो। मुझे सरपंच पर नजर रखनी होगी। हेलो, हाँ अभी मिल रहा है, जरूरी काम है। ठीक है। क्या कर दिया शेरू ने? नहीं, शेरू ने कुछ नहीं किया, बल्कि राहुल को शेरू के राज के बारे में पता चल गया। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उसे समझा दिया कि वो ये राज किसी से नहीं कहेगा। सरपंच तेरी बेटी के साथ साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया क्या? तूने उस इंसान को राज छुपाने के लिए कहा जो पूरे गांव का राज खोलने पर तुला हुआ है। नहीं, मैंने उसे एक बढ़िया सी कहानी सुना के समझा दिया है, उसे विश्वास दिला दिया। देख सरपंच, अब राहुल मुंह न खोले, इसकी जिम्मेदारी तेरी। और एक बात, मैं यहां क्यों आई हूं वापस, इसका असली कारण सिर्फ तू जाने। अगर तुझसे ये बात कहीं चली गई तो समझ तू भी गया। असली कारण? इसका मतलब शेरू इकलौता राज नहीं है। तो क्या सरपंच वो केवल एक मोहरा है? यशपाल के हिसाब से शक्ति देवी ने उसे मरवाने की कोशिश की थी, और सरपंच ने बताया कि 3 साल पहले शक्ति देवी ने उसकी मदद की। पर 3 साल पहले तो शक्ति देवी जेल में थी। जेल में रहने के बावजूद उन्हें मंदिर और सुरंग के सारे राज मालूम होना और वहां रहकर सरपंच की मदद करना, यह मुमकिन नहीं। तो क्या शक्ति देवी कुछ छुपा रही है? भाभी, जहां तक मुझे याद है आज मेरा जन्मदिन तो नहीं, फिर मेरे मनपसंद की चीजें। आखिर मांजरा क्या है? वो क्या है ना कि बस कुछ दिन और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाने वाली हूँ। मतलब कहां जा रही हैं? मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन थोड़े दिनों में इस घर में कोई आने वाली है तुम्हें संभालने। आने वाली है? भाभी, आप कान घुमाकर मत पकड़िए, सीधे सीधे बताइए कौन आने वाली है?
मेरी देवरानी। चल गौरी, बाहर जा रहा हूँ। गौरी, ओए गौरी, क्या बात है? अकेले अकेले मुस्कुरा रही है, ऐसा क्या हो गया? वो माँ बाबूजी ने प्रीति भाभी से मेरे और राहुल के रिश्ते की बात की और प्रीति भाभी ने हाँ कर दी। राहुल, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। भाभी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने भाई की मौत का राज जानना है। नहीं राहुल, वो मेरी भी जिंदगी थे। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम उनसे, उनकी यादों से नाता तोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ो। अतीत को भूल के तुम्हें आगे बढ़ना होगा राहुल। भाभी, वो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या? किससे? हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे, वहीं प्यार हुआ और शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर भाभी, बहुत जल्द हम लोग आपका आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। राहुल, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, कभी जिक्र भी नहीं किया तुमने। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था भाभी। सोचा था कि मौका देकर आपको बता दूंगा, लेकिन तुम सच बोल रहे हो ना? भाभी, ऐसी बात में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ भला? ठीक है, तो कब मिलवा रहे हो उससे? उसका नाम क्या है? अभी उसका नाम नहीं बता सकता, पर सही वक्त आने पर उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तुम नाश्ता कर लो। माफ करना भाभी, आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर इस वक्त मैं सच्चाई के बहुत करीब हूं। मंदिर के इस रहस्य में शक्ति देवी का क्या हाथ है, यह मैं पता करके ही रहूंगा। तो आप सिद्धपुर के मंदिर और उनसे जुड़े लोगों के बारे में शोध कर रहे हैं? जी, मैं एक पत्रकार हूं और मंदिर के बारे में कुछ लिख रहा हूं। ये शक्ति देवी के बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। मेरी जानकारी के हिसाब से वो इसी साल जेल से रिहा हुई और जेल जाने से पहले वो गांव की प्रमुख और सम्मानित व्यक्तियों में से एक थी। देखिए, आपकी जानकारी आधी सही है। वो इस गांव के प्रमुख व्यक्तियों में से एक है, लेकिन वो इस साल नहीं, 3 साल पहले रिहा हो चुकी है। 3 साल पहले? जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ठीक से जानकारी तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल 100% पक्का है। 3 साल पहले? और वो तो अभी लौटी है गांव में, उसी रात जब हमें गांव से निकाला जा रहा था। तो क्या इसके पीछे भी कोई सोची समझी साजिश थी? क्या वजह हो सकती है ये बातें छुपाने की? क्या करना चाहती है शक्ति देवी?